हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की हम समरी करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो भी मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में किताब के बीच में से भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। निश्चित रूप से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को, जो समरी में इस वीडियो में जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और मेरा पूरा विश्वास है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आज के इस 25 से 30 मिनट की वीडियो के बेस पर ईजिली आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है, कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको याद करने। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका मतलब है शल्य चिकित्सा की विजय, और इस चैप्टर को लिखा है जेम्स हैरियट ने, ठीक है, जो कि अपने आप में एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही रुचिकर चैप्टर है ये। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रिच लेडी मिसिस पम्फ्री एंड हर पेट डॉग ट्रिकी। और ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है वो कहानी है एक धनी, एक अमीर औरत की जिसका नाम है मिसिस पम्फ्री, और उसके पालतू कुत्ते की, और कुत्ते का नाम है ट्रिकी, ठीक है। तो एक अमीर महिला और उसके पालतू कुत्ते की ये कहानी है। द लेडी लव्ड हर डॉग वेरी मच एंड यूज टू ओवर फेड हिम। अब वो जो महिला थी वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती थी और उसे आवश्यकता से अधिक खाना खिला देती थी। सी गेव हिम केक्स एंड चॉकलेट्स टू ईट एंड हॉर्लिक्स एट नाइट। अब उसे वो खाने को केक्स देती थी, चॉकलेट्स देती थी, हॉर्लिक्स देती थी, यानी ये तमाम चीज़ें उसे वो खाने को देती थी। ट्रिकी ग्रू फैट टू वॉक। अब सॉरी, ट्रिकी ग्रू टू फैट टू वॉक। अब इतना आवश्यकता से अधिक खाना खाने के कारण, इतना कुछ खाने के कारण ट्रिकी जो था वो अब बहुत मोटा हो गया था और उससे चलने में भी काफ़ी तकलीफ होती थी। द लेडी वॉज वंस एडवाइज्ड बाय मिस्टर हैरियट, हु वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर, टू गिव लिमिटेड फूड टू द डॉग एंड ही सजेस्टेड फॉर ए वॉक ऑल्सो, बट सी डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस। अब एक बार क्या हुआ, उस महिला को मिसेस हैरियट जो कि वेटरनरी डॉक्टर है, उन्होंने सलाह दी, एडवाइस किया कि आप अपने कुत्ते को लिमिटेड फूड खिलाएं, यानी आवश्यकता से अधिक खाना ना खिलाएं, और साथ ही साथ इसे एक्सरसाइज भी करवाएं। लेकिन मिसेज पम्फ्री थी, जो महिला थी, उसने इस बात पर, इस सलाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वन डे द डॉग फेल इल, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक दिन वो कुत्ता बीमार हो गया। ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, और वो उसने खाना खाना बंद कर दिया और बार बार वो उल्टियाँ करने लगा। मिसेस पम्फ्री गॉट वरीड एंड कॉल्ड मिस्टर हैरियट। अब मिसेस पम्फ्री ने, वो काफ़ी चिंतित हुई और उन्होंने मिस्टर जो हैरियट हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उन्हें कॉल किया। मिस्टर हैरियट न्यू ट्रिकीज प्रॉब्लम। मिस्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी की प्रॉब्लम को जानते थे कि उसे क्या समस्या है। ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल फॉर ए सर्जरी, और उन्होंने डिसाइड किया कि भी जो ट्रिकी है, जो कुत्ता है, उसे क्या किया जाएगा, उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कहा। मिसेस पम्फ्री समहाउ एग्री टू दिस, और जैसे तैसे उसे, यानी जैसे तैसे कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिसेस पम्फ्री को मनाना पड़ा एक तरह से, यानी वो उसे अपने आप से जुदा करने में सहमत नहीं थी, जुदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे तैसे उसे इस बात के लिए मनाया कि आपको आपके कुत्ते को एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। देयर इन द हॉस्पिटल, एक मिनट देख लेते हैं। देयर इन द हॉस्पिटल द डॉक्टर गेव डॉग नो फूड बट ओनली वाटर। अब जब मिस्टर हैरियट थे वो उसे अपने हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ पर उन्होंने कुत्ते को दो दिन तक कोई भोजन नहीं दिया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी पिलाया। इवन द एग और वाइन सेंट बाय द मिस्ट्रेस वर नॉट गिवन टू द डॉग। और जब ट्रिकी को जब वहाँ पर मिस्टर हैरियट अपने घर पे ले गए थे, अपने हॉस्पिटल में ले गए थे, तो पीछे से जो मिसेस पम्फ्री थी वो उसे अंडे, शराब वगैरह ये तमाम चीज़ें भेजा करती थी, लेकिन वो चीज़ भी मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते को बिल्कुल भी नहीं दी। दोज वर एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ। और जो चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने अपने कुत्ते के लिए भेजी थी, उन चीज़ों का भी आनंद किसने लिया, मिस्टर हैरियट और उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उन चीज़ों का आनंद लिया, यानी वो चीज़ें यूज़ किसने की, मिस्टर हैरियट ने और उनके दोस्तों ने। विदाउट फूड द डॉग लॉस्ट एक्स्ट्रा बॉडी वेट। अब जो वहाँ पर
कुत्ते जो मिस्टर हैरियट थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर उनके हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे कुत्ते थे। तो ट्रिकी जो था वो उन कुत्तों के साथ खेलता था, दौड़ भाग करता था, तो इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी और लिमिटेड फूड उसे दिया जाता था। और इस कारण यानी कम भोजन मिलने के कारण द डॉग लॉस्ट एक्स्ट्रा बॉडी वेट। तो ट्रिकी का जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट था, जो फैट जमा हुआ था, वो कम हो गया, उसका वजन कम हो गया। ही स्टार्टेड रिकवरिंग एंड बिकेम एक्टिव। और अब एक्सरसाइज लगातार दौड़ भाग करने के कारण वो क्या हो गया, वापस रिकवर होने लगा, अपने आप यानी तंदुरुस्त होने लगा और एक्टिव हो गया। द लेडी थॉट दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब जब 15 दिन के लिए जो मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को अपने घर पर रखा था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और 15 दिन बाद में उन्होंने मिसेस पंफ्री को फ़ोन किया कि आप अपने कुत्ते को ले जा सकते हैं, अब वो जो ट्रिकी जो है एकदम स्वस्थ है। तो अब वो जब मिसेस पंफ्री वहाँ पर आती है तो वो काफ़ी खुश होती है और ये कहती है कि ये शल्य चिकित्सा की विजय है। यानी वो ऐसा सोचती है कि जो डॉक्टर साहब हैं, जो मिस्टर हैरियट है, उन्होंने इसका कोई सर्जरी की है, इस कारण मेरा जो कुत्ता जो ट्रिकी है वो ठीक हुआ है। सी थैंक द डॉक्टर। अब वो काफ़ी धन्यवाद देती, शुक्रिया अदा करती है डॉक्टर साहब का। एक्चुअली द डॉग हिमसेल्फ गॉट वेल। लेकिन हकीकत क्या थी, वो कुत्ता खुद अपने हिसाब से ही ठीक हुआ था, क्योंकि वो उन कुत्तों दूसरे कुत्तों के साथ रहता था, दौड़ भाग करता था, और लगातार दौड़ भाग करने के कारण, कम भोजन मिलने के कारण वो क्या हुआ, उसकी जो एक्स्ट्रा फैट थी शरीर पर जमी हुई थी वो कम हो गई थी, और इस कारण वो फिर दोबारा से एक्टिव हो गया था और जो है एक तरह से रिकवर हो गया था वो। द डॉक्टर हैड टू डू नथिंग फॉर हिम। यानी इस चैप्टर में लास्ट में हमें पता चलता है, जैसा कि इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि जो मिस्टर हैरियट थे, उन्होंने डॉग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, ना तो कोई सर्जरी की, ना कुछ एक्स्ट्रा उसे मेडिसिन वगैरह दी, बस उन कुत्तों के साथ उसे रखा और उन कुत्तों के साथ पूरे दिन वो दौड़ भाग करता रहता था। तो इस तरीके से कुत्ता जो था वो खुद के प्रयास से ही वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर ने कुछ स्पेशल उसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया था। थस इस प्रकार हम कह सकते हैं, दिस लेसन टीचेज अस टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट लेस सो दैट वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ। तो इस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से अगर हम कोई मैसेज की बात करें तो ये मैसेज आता है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, ताकि हम हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से इस चैप्टर से एक मैसेज भी मिलता है और बहुत ही इजी सा चैप्टर था, तो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछने की संभावनाएँ हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी थोड़ा जहन में अपने ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसेस पंफ्री जो है वो क्या है, मालकिन है, ठीक है। तो मिसेस पंफ्री आप नाम याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा। मिस्टर हैरियट है जो कि वेटरनरी सर्जन है, ठीक है, डॉक्टर हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है मिस्टर हैरियट। और ट्रिकी जो कि मिसेस पंफ्री का कुत्ता है, उसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी की स्पेलिंग है TRICKI, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में एक जगह जिक्र हुआ है ट्रिस्टन का। ट्रिस्टन एक आदमी है जो कि कुत्तों को भोजन सर्व करता है, तो उसका नाम क्या है, ट्रिस्टन, ये भी आपको याद रखना है। हॉजकिन जो कि मिसेस पंफ्री का गार्डनर है, उसका नाम है हॉजकिन, HODZKIN, ठीक है। और उसको एक तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, लंबेगो, यानी लोअर बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में उसे दर्द रहता था, तो इस बीमारी को कहते हैं लंबेगो, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक चैप्टर में जिक्र हुआ है जो का, जो एक शिकारी कुत्ता है जो कि मिस्टर हैरियट का है, तो इसको भी आप ध्यान रखना कि जो कौन है, तो जो एक शिकारी कुत्ता है। और मिसेस पंफ्री इज कार। अब मिसेस पंफ्री की जो कार है वो लगभग 30 फीट ब्लैक मेटल कार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितने फीट की है, तो 30 फीट की है, कैसे कलर की है, ब्लैक कलर की है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में, अपने दिमाग में रखिएगा। और फोर्टनाइट यानी 15 दिन के लिए वो ट्रिकी को अपने यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाता है, यानी एक तरह से फोर्टनाइट का मतलब है 15 दिन, तो 15 दिन के लिए वो अपने ट्रिकी को अपने यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से इनमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और आसानी से आज के इस वीडियो के बेस पर आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप इन सभी 9 क्वेश्चन को 9 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिसेस पंफ्री जो थी, मालकिन जो थी, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो आंसर हो जाएगा, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। क्यों चिंतित थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जो था वो खराब हो गया था। ही सीम्स टायर्ड एंड इनएक्टिव, वो काफ़ी सुस्त और एकदम थका हुआ लग रहा था। इट सीम्स ही हैज़ नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा ना हो। सी फील्स, उसने महसूस किया दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज मेल न्यूट्रिशन। उसने ऐसा महसूस किया शायद उसके कुत्ते को बहुत ही सीरियस, उसका जो स्वास्थ्य है बहुत गंभीर हो गया है, उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया है और शायद हो सकता है वो कुपोषण का शिकार हो गया हो, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया हो। तो ये सोचकर वो काफ़ी उसके बारे में चिंतित होती है।
अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब जो मिसेस पम्फ्री है वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो कुत्ता जो उसका ठीक हुआ था वो एक तरह से शल्य चिकित्सा की विजय है, ऐसा वो क्यों सोचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस पम्फ्री थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी ऑफ द वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। क्योंकि ट्रिकी का ऐसा मानना, ट्रिकी जो मिसेस पम्फ्री है वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि जो उसका कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, यानी वहाँ पर मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया था। विद इन 2 वीक्स, और 2 सप्ताह में, लगभग 15 दिन में, ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल। और लगभग 15 दिन के अंदर ही ट्रिकी जो है एकदम चुस्त दुरुस्त और एकदम कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। यानी जो पहले सुस्त था, काफ़ी थका हुआ लगता था, वो एकदम चुस्त और दुरुस्त, एकदम लचीला और हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी हार्ड मसल जिसकी मांसपेशियाँ एकदम कठोर हो गई हो, ऐसा जानवर बन गया था। यानी इस तरीके से उसकी मांसपेशियाँ जो है वो कठोर हो गई थी, वो एकदम एक्टिव हो गया था। तो जब उसने अपने कुत्ते को इस तरीके से देखा तो उसने ऐसा सोचा कि जरूर जो है ट्रिकी की क्या की गई, ट्रिकी की सर्जरी की गई है और ये एक तरह से सर्जरी की ट्रायम्फ है, यानी सर्जरी की विजय है। तो ऐसा तब वो उसे अपने कुत्ते को देखकर तब वो ऐसा मानती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। अब जो मिस्टर हैरियट थे, जो डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे, उन्होंने उस कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया, तो वो देख लेते हैं। ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, यानी उसने डॉक्टर साहब ने उस कुत्ते को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा, यानी अपनी निगरानी में रखा। ही डजंट गिव हिम मच फूड एंड गिव्स हिम अ लॉट ऑफ वाटर फॉर 2 days। उन्होंने 2 दिन के लिए उसे ज़्यादा भोजन नहीं दिया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसे पिलाया। लेटर ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और बाद में उन्होंने उसकी जो डाइट थी वो काफ़ी 15 दिन के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट रखी उसकी, और काफ़ी एक्सरसाइज भी उस कुत्ते को करवाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। हु सर्च्ड राउंड द नरेटर, यानी जो लेखक था मिस्टर हैरियट थे, उन्हें कौन थे जिन्होंने नरेटर को घेर लिया था चारों तरफ से? तो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था। द नॉइजी पैक ऑफ हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड द नरेटर एट द सर्जरी। तो नॉइजी पैक, यानी पैक होता है झुंड, हाउस होल्ड डॉग्स मतलब घर के जो कुत्ते थे उनका एक झुंड, यानी उनका एक शोर करता झुंड। यानी वो कुत्ते जो है जब वो ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, अपने घर पे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर जो कुत्ते थे उनके घरेलू कुत्ते थे, उन कुत्तों वो शोर करते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने नरेटर को घेर लिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ मिसेस पम्फ्री व्हेन ट्रिकी वॉज एट द हॉस्पिटल। यानी मिसेस पम्फ्री की हालत कैसे हो गई थी जब वो ट्रिकी जो था हॉस्पिटल में था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी एनेक्सियस एंड ऑफन वॉकड इन एंड आउट। यानी वो काफ़ी चिंतित रहती थी, उसके बारे में, ट्रिकी के बारे में सोच कर वो काफ़ी चिंतित रहती थी, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर जाती थी। सी ऑल्सो रैंग ए डजन टाइम्स इन ए डे फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ ट्रिकी। और बार बार वो मिस्टर हैरियट को, इन डॉक्टर साहब को भी फ़ोन करती रहती थी, लगभग दर्जनों बार दिन में डॉक्टर साहब को फ़ोन करती रहती थी और ट्रिकी के हाल के बारे में जानने की कोशिश करती थी। यानी बार बार फ़ोन करके ट्रिकी के हाल के बारे में वो डॉक्टर साहब से पूछती थी। ठीक है, तो काफ़ी चिंतित रहती थी, कहने का मतलब ये। अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, व्हाट वाज द टेम्पटेशन फॉर मिस्टर हैरियट टू कीप ट्रिकी इन द हॉस्पिटल। अब ट्रिकी को, यानी कुत्ते को हॉस्पिटल में रखने के पीछे मिस्टर हैरियट का क्या लालच था? तो आंसर हो जाएगा, eggs, wine and brandy were the temptations because these were coming for Tricky, but Mr. Harriet and his staff were consuming them। अब जो भी अंडे, वो मिसेस पम्फ्री जो है अपने कुत्ते के लिए अंडे भेज रही थी, शराब भेज रही थी, ब्रांडी भेज रही थी, ये तमाम चीज़ें जो वो भेज रही थी, तो ये चीज़ें जो थी वो मिस्टर हैरियट के लिए भी एक लालच का कारण थी, क्योंकि वो ये जो जितनी भी चीज़ें भेजी जा रही थी, इन सभी का आनंद जो है वो मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ के साथ ही जो है आनंद उठा रहे थे, वो उनका भोग कर रहे थे। तो एक तरह से ये उनके लिए लालच था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस पम्फ्री रिएक्ट व्हेन शी वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट ट्रिकीज वेल बीइंग। यानी उसका कैसा व्यवहार होता है, मिसेस पम्फ्री का रिएक्शन क्या होता है जब उसे पता चलता है कि ट्रिकी जो है एकदम स्वस्थ हो गया? तो आंसर हो जाएगा, मिसेस पम्फ्री अराइव्ड इन हर 30 feet ब्लैक मेटल कार विद इन सम मिनट्स। यानी जब मिस्टर हैरियट जो है उसे फ़ोन करके मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि आपका जो ट्रिकी है वो एकदम सही है, आप उसे ले जा सकते हैं, तो ये बात सुनकर
विद इन कुछ ही मिनटों के अंदर वो अपनी 30 फीट लंबी ब्लैक मेटल कार के अंदर वहाँ पर पहुँचती है। सी आस्क्ड इन अ वेरी सरप्राइजिंग मैनर अबाउट द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, और वहाँ पर आकर यानी जो है ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में वो जानकारी लेती है, पूछती है और काफ़ी उत्सुक होती है वो। ठीक है, अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज ट्रिकी पेम्पर्ड। अब ट्रिकी का हाउ वाज ट्रिकी पेम्पर्ड, तो ट्रिकी पेम्पर मतलब लाड प्यार, किस ट्रिकी का जो लाड प्यार था वो किस तरीके का था। तो आंसर हो जाएगा ट्रिकी हैड वेराइटी ऑफ कोट्स, बैट्स, बाउल्स, क्यूशंस एंड टॉयज। यानी ट्रिकी के पास हर चीज़ की ट्रिकी के लिए हर चीज़ की व्यवस्था थी। ट्रिकी के पास कई तरह के कोट्स थे, बिस्तर भी उसके तरह तरह के बिस्तर थे, कई तरह की प्याले वगैरह उसके पास थे, क्यूशंस अलग अलग तकिए थे उसके लिए, बहुत सारे खिलौने थे उसके लिए। मिसेस पम्फ्री गेव ट्रिकी रिच डाइट, और मिसेस पम्फ्री थी वो उसके खाने का भी पूरा ध्यान रखती थी, उसे अच्छा खाना खिलाती थी। एंड डेलिकेसीज लाइक क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स, और क्रीम, केक्स और चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, ऐसी चीज़ें वो उसे खाने को देती थी। यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लाड प्यार ट्रिकी का किया जाता था। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस पम्फ्री इज़ अ रिच लेडी, एक धनी औरत थी। सी इज़ एन एनिमल लवर, निश्चित रूप से वो एक जो है एनिमल लवर थी, ठीक है, जानवरों को प्रेम करने वाली थी वो। शी ऑल्सो लव्स हर डॉग ट्रिकी सो मच दैट डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग शी डजंट स्टॉप गिविंग चॉकलेट एंड क्रीम केक टू द डॉग। यानी वो अपने कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि डॉक्टर की वार्निंग के पश्चात, डॉक्टर के वार्न करने के पश्चात भी वो क्या करती है, अपने कुत्ते को चॉकलेट देना या क्रीम देना रोकती नहीं है वो। यानी उसे और दोबारा आवश्यकता से अधिक उसको जो खिलाती है, और डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसे चॉकलेट और क्रीम वगैरह अपने कुत्ते को खिलाती है। सी गिव्स ऑल काइंड्स ऑफ कम्फर्ट्स टू ट्रिकी, और हर तरीके से वो अपने कुत्ते का ख्याल रखती है। सभी जितने भी आराम की चीज़ें होती हैं वो सभी उस कुत्ते के लिए वो हर तरह के आराम का बंदोबस्त वो अपने कुत्ते के लिए करती है। सी हैज़ बॉट अ होल वार्डरोब ऑफ ट्वीड कोट्स एंड रेन कोट्स फॉर हिम, और उसके पास क्या है, एक पूरी अलमारी है अपने कुत्ते के लिए, जो कोट्स हैं और रेन कोट, बरसाती जो कोट होते हैं, इन सभी चीज़ों की उसके पास एक तरह से पूरी अलमारी है अपने कुत्ते के लिए। सी इज़ सो इमोशनली अटैच टू ट्रिकी, और वो ट्रिकी से इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है दैट सी ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स व्हेन ट्रिकी वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। यानी वो अपने कुत्ते से भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी हुई थी कि जब डॉक्टर साहब मिस्टर हैरिट जो थे वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो वो फूट पड़ी, एक तरह से ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी। इतना ज़बरदस्त उसका उस कुत्ते के साथ भावनात्मक लगाव था। तो ये थे 9 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन 9 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। समरी जो मैंने बताई है वो भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए आपके साथ उन्हें भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है, संभावनाएं हैं कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep smiling, keep growing, and once again, thank you. Have a nice day.